Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Happy New Year in advance. May this year bring a lot of happiness and peace in your life. May all your desires come true. Amen. Okay friends, hope so you all will be fine. Today we are going to talk about verb and its types. We have already discussed about previous lectures some of the types, and the remaining types will be discussed in today's lecture. First of all, we will give a brief introduction about what is verb. A verb is a word which shows action or state of being. मतलब वर्ब कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई काम करके दिखाई या कुछ हो रहा है उसको जो शो करता है उसको हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ सिंगिंग, दे आर कुकिंग, ही इज़ गोइंग टू पार्क, ही प्लेड वेल. तो क्या है? प्लेइंग है, सिंगिंग है, कुकिंग है, गोइंग है, प्लेड है. तो ये सारे क्या हैं हमारे पास? वर्ब हैं. और जो इज़ है, आर है, फिर इज़ है, तो क्या है? ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं. लेट्स मूव. तो जो नेक्स्ट टाइप जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है ट्रांसिटिव वर्ब. अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन. कि मतलब इसके एंड पे किसी न किसी जो है आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही है जो इस मतलब इस काम को पूरा करके दिखाता है. मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो है जब तक आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पे नहीं लगाएंगे तब तक इसके मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट ब्रोक द पॉट. जो बिल्ली है उसने बर्तन तोड़ दिया. अगर हम सिर्फ कहते हैं द कैट ब्रोक तो हमारे माइंड में फ़ौरन से क्वेश्चन आता ब्रोक व्हाट, कि क्या तोड़ा. द पॉट उसको आंसर कर रहा है तो इसके मीनिंग्स क्लियर हो गए. शी बॉट सम बुक्स. तो बुक्स इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इंट्रांसिटिव वर्ब वो कहता है इट डजेंट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट एन एक्शन. वो कहता है इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये अकेले भी स्टैंड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, दे आर प्लेइंग, शी इज स्नीजिंग, सारा इज़ कुकिंग. तो क्या है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद जी हमारे पास आता है फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट का मतलब ही टाइम बताना है. अ फाइनाइट वर्ब शोज टाइम. ये हमें टाइम के बारे में बताता है कि मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है. इट रिप्रेजेंट टेंस आस्पेक्ट. इट हैज़ अ डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट और नाउन. इसका नाउन और सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है और ये हमें टाइम का बताता है, टेंस के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स. कुत्ते भौंकते हैं. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट हाल में सामने हो रहा है. शी प्लेड, वो खेल चुकी है. तो खेल चुकी क्या है? ये पास्ट को मतलब पास्ट में कोई इवेंट हुआ है उसको जो है नरेट कर रहा है. इंशाल्लाह फ्यूचर में हम टेंसेस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम टेंसेस को एलेबोरेट नहीं कर रहे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम उस टेंसेस पे भी मूव ऑन करेंगे. तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नन फाइनाइट वर्ब. नन फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है? दीज वर्ब्स आर नॉट डायरेक्टली लिंक विद द सब्जेक्ट. इट डजेंट शो टाइम. कि इनका जो है सब्जेक्ट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता जैसा कि फाइनाइट में होता है. और इसका क्या है? इट डजेंट शो टाइम. ये हमें वक्त के बारे में भी नहीं बताते. फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रन आर लर्निंग टू स्विम. बच्चे जो हैं तैरना सीख रहे हैं. सारा इज़ कुकिंग फूड, यू नीड टू टेक अ बाथ. देखें अगर मतलब इसमें जो है ये एक सिंपल सा जो है जैसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये उस तरह से आम सेंटेंसेस होते हैं. उसके बाद डायनामिक. डायनामिक का मतलब ही क्या होता है? कि मुतहरिक, जो हरकत में रहे, एक्टिव हो. इट शोज़ कॉन्टिन्यूड और प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट. इट इंडिकेट दैट समथिंग इज़ हैपेंड और गोइंग टू बी हैपन. कि ये हमें ये बताता है कि या तो कुछ हो चुका है और या कुछ होने जा रहा है. फॉर एग्जांपल, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. सिंगिंग अ सॉन्ग क्या है? कि ये सिंगिंग जो है एक डायनामिक वर्ब है. गर्ल्स बाय क्लोथ्स एवरी मंथ. बाय जो है वो डायनामिक है क्योंकि मतलब ये एक एक्टिविटी को शो कर रहा है, इसलिए इसको हम डायनामिक कहते हैं. उसके बाद स्टेटिव वर्ड आता है. तो स्टेटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? कि जो मतलब साकिन हो, रुके हुए हों, इसका कोई जो है ज़रूरत नहीं होती. इट इंडिकेट द स्टेट ऑफ बीइंग पर्सन और ऑब्जेक्ट. ये किसी शख्स या चीज़ की हालत को बताता है. इट डजेंट डिस्क्राइब द एक्शन. ये एक्शन के बारे में बात नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक टी इज़ बेटर देन कॉफ़ी. तो थिंक क्या है? ये स्टेटिव वर्ब है. फिर माई सिस्टर प्रेफर्स चॉकलेट केक. तो प्रेफर्स क्या है? कि ये कोई डायनेमिक वर्ब तो नहीं है. तो ये क्या है? ये स्टेटिव वर्ब है जो सिर्फ एक पोजीशन को, एक सिचुएशन को बता रहा है.
Thank you and Allah Hafiz. Please don't forget to subscribe my channel and press bell icon. Thank you and Allah Hafiz.